दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों और यूपी की मिल्कीपुर में मतदान पूरा हो चुका है। चुनाव में उतरे दिग्गज नेताओं की किस्मत अब ईवीएम में कैद है, जिसका फैसला 8 फरवरी को होगा। लेकिन अगर एग्जिट पोल की माने तो दिल्ली में 33 से 38 सीटें आम आदमी पार्टी को और 31 से 36 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर दिख रही है। यहां बीजेपी की 52% जबकि समाजवादी पार्टी की 48% जीत का अनुमान है। कांटे के मुकाबले में बाजी कौन मारेगा ये तो 8 फरवरी को तय हो जाएगा। लेकिन एग्जिट पोल के मुकाबले को जो आंकड़े आ रहे हैं वो मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं। वहीं दिल्ली से लेकर मिल्कीपुर तक दिन भर किन मुद्दों को लेकर सियासी सरगर्मी रही और महाकुंभ में प्रधानमंत्री मोदी की डुबकी के क्या क्या सियासी मायने निकाले गए, ये सभी खबरें अब हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की करेंगे, जहां वोटिंग तो ठीक ठाक हुई लेकिन चर्चा में रही मुस्लिम बाहुल्य सीटें, क्योंकि दिल्ली में जितनी भी मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं वहां आज जमकर मतदान हुआ। कई जगहों पर शांतिपूर्ण तो कई जगहों से बवाल की तस्वीरें मिली। सीलमपुर में तो बुर्के में फर्जी मतदान का आरोप लगाकर विरोध भी जताया गया, जिसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के समर्थक आमने सामने आ गए और दोनों तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। और सीलमपुर में शांतिपूर्ण मतदान तनावपूर्ण हो गया। बीजेपी बुर्के में फर्जी वोटिंग का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करने लगी, जिसके बाद वहां पुलिस फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई। वोटर्स लाइन में लगे थे लेकिन उनकी जगह कोई और वोट डाल चुका था, जिसकी गवाही खुद वहां के स्थानीय वोटर दे रहे हैं। क्या हुआ था बताया? मर्जी वोट डल रही है यहाँ पर। सीलमपुर में कई मतदाताओं का आरोप है कि वो लाइन में अपनी बारी का इंतजार करते रहे, लेकिन उनकी जगह कोई और मतदान कर चुका था। तो कुछ महिलाओं ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। बता रहे कि कुछ महिलाएं आई हैं बुर्के में फर्जी वोट डाल रही हैं। अभी आई हूँ, अभी मुझे नहीं पता इस बारे में, आप मुझसे पूछ लीजिए। अभी आई हूँ मैं, तो मेरे आगे वाले तो मैं भी अभी ही आई हूँ। हाँ, बता रहे हैं कि कुछ महिलाएं फर्जी वोट डाल रही है, बीजेपी का कहना है। नहीं। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी पर फर्जी वोट डलवाने का आरोप लगाया और जमकर हंगामा किया। हालांकि वक्त रहते पुलिस ने हालात पर काबू कर लिया और वापस शांतिपूर्ण तरीके से वोट डलवाए गए। दिल्ली के मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ। मुस्लिम मतदाता खुलकर वोट करने पहुंचे। कई सीटों पर तो उम्मीद से ज्यादा मतदान हुआ। ऐसे में पहली बार चुनाव लड़ रही ओवैसी की पार्टी किसे फायदा और किसे नुकसान पहुंचाने जा रही है, क्योंकि मुस्तफाबाद और ओखला जहां ओवैसी के उम्मीदवार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों ही सीटों पर पहले आम आदमी पार्टी का कब्जा था। अब ऐसे में जो समीकरण बैठ रहा है वो खुद मुस्लिम मोहल्ले के मुस्लिम मतदाता इशारों ही इशारों में बता रहे, क्योंकि चाहे सीलमपुर हो या शाहीनबाग, शहादरा हो या सीमापुरी, मुस्लिम मोहल्ले के मतदाताओं ने खुलकर वोट किए। जितनी उम्मीद थी वोट प्रतिशत उससे कहीं ज्यादा रहा और इन्हीं सीटों के वोटर्स ने दिल्ली के सियासी भविष्य के सस्पेंस को रोमांचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। यही क्या नाम हो, यहाँ दंगे ना हो। पिछली बार हमारे देवर का मर्डर हो गया, किसी ने देखा नहीं। अमानत ने भी कुछ नहीं करा, किसी ने आज तक देखा नहीं। हमने भी इसी आधार पर डाला। रोड वोट कुछ सही नहीं है। हमारा भी 4.5 साल में अब पड़ा है हमारा रोड। दिल्ली में ऐसा पहली बार हुआ कि ओवैसी की पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दिल्ली दंगे के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है। ऐसे में मुस्लिम बाहुल्य सीटों से जो समीकरण बन रहे हैं उससे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को अभी से चिंता सताने लगी है, क्योंकि इस बार चुनाव में कांग्रेस के 5 मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी ने भी 5 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे। इस बार AIMIM के 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारे। कैंडिडेट से क्लियर है कि इन तमाम मुस्लिम सीटों पर अरविंद केजरीवाल, ओवैसी और राहुल गांधी के बीच सीधी फाइट है। केजरीवाल मुफ्त की योजनाओं के साथ मैदान में हैं, तो ओवैसी इस चुनाव को मुसलमानों के आत्मसम्मान से जोड़ चुके हैं और कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक को समेटने की कोशिश में रही। लेकिन वोटिंग के वक्त जो तस्वीर सामने आई उससे अब तक साफ नहीं हुआ। हवा की शोर बह रही है। सबके लिए अच्छा ही सुविधा हो और क्या अच्छा ही चाहिए हम सबको, सब महिलाओं को, कि सबके लिए अच्छा होना चाहिए। बच्चे स्कूल में सब में बढ़िया होना चाहिए। बच्चों के लिए स्कूल होने चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, गलियां। जो यहाँ का वोटर है ना वो भ्रमित वोटर है। वो फैसला ले ही नहीं पा रहा कि भाई मुझे किस पार्टी को सही से वोट देना चाहिए। तो क्या जो तस्वीर आज दिखी वो 8 फरवरी को सत्ता बनाने और बिगाड़ने में अहम साबित होगी, या फिर जो भीड़ आज पोलिंग बूथ पर दिखी उसके पीछे खेल कुछ और है?
दिल्ली में मतदान के बीच जंगपुरा से भी हंगामे की तस्वीरें मिली। यहां दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनीष सिसोदिया पहुंचे हुए थे और इस दौरान बीजेपी पर पैसे बांटने का आरोप लगाते हुए मनीष सिसोदिया ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन वहां मौजूद भीड़ मोदी मोदी के नारे लगाने लगी। क्योंकि मनीष सिसोदिया बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे, पुलिस कर्मियों की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे थे। इस दौरान खूब नारेबाजी होने लगी और फिर दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। यहाँ पे रेड करवाओ, चुनाव आयोग से मैं कह रहा हूँ रेड करवाइए, यहाँ पे रेड करवाओ। इस घर में पैसा पड़ा हुआ है और ये 3 टेबल बीजेपी के लगवा रखी है प्रशासन ने। दरअसल यहाँ भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। मनीष सिसोदिया ने वहाँ मतदान के समय रखी उम्मीदवारों की टेबल को लेकर सवाल उठाए थे, क्योंकि इन टेबलों पर भगवा रंग का कपड़ा लगा था। एक उम्मीदवार राकेश सागर की टेबल पर भी भगवा कपड़ा रखा था, जिसे लेकर मनीष सिसोदिया ने सवाल उठाए और आग बबूला हो गए। मनीष सिसोदिया की इस वीडियो को परवेश वर्मा ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा, ये मनीष सिसोदिया की गुंडागर्दी देख लो। इनके सारे नेता और मंत्री सड़क पर तुच्छी हरकतें करने पर उतर आए हैं। ये हार का डर है। वोटिंग के दौरान अब इस हंगामे पर बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है, तो दूसरी तरफ इस हंगामे को और उग्र होने से पहले ही मौके पर मुस्तैद पुलिसकर्मियों ने काबू पा लिया, जिसके बाद माहौल शांतिपूर्ण हो गया। सिर्फ मनीष सिसोदिया ही नहीं, दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज भी काफी गुस्से में नजर आए। उन्होंने चिराग दिल्ली में वोटर्स को वोट देने से रोकने का आरोप लगा दिया और सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों से भी उलझ गए। सौरभ भारद्वाज का आरोप था कि जहां भी आम आदमी पार्टी का गढ़ है, वहां पर खुलेआम वोटर्स को वोट डालने से रोका जा रहा है। ये मेन रोड कैसे बंद कर दोगे आप? और फिर दक्षिण दिल्ली के डीसीपी अंकित चौहान और सौरभ भारद्वाज के बीच जमकर बहस हुई। आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए और वहां मौजूद पुलिसकर्मी से सवाल दागे गए। आपको सीनियर ऑफिसर ने बोला है, किस सीनियर ऑफिसर ने बोला है वहाँ पे की बैरिकेडिंग लगा दी आपने अभी मुझे बोला कि आपके सीनियर ऑफिसर ने बोला है और उनसे बात करिए। सीनियर ऑफिसर आपके भाग रहे हैं, तो ये तो बदमाशी हो रही है ना पूरी की पूरी। सौरभ भारद्वाज का आरोप था कि वोटरों को बूथ तक जाने से रोका गया। इसके लिए पुलिस का गलत इस्तेमाल किया गया और जब सवाल पूछे गए तो सीनियर ऑफिसर चुपके से निकल गए। जैम लगा दिया ना आपने, देखा गाड़ियों का जैम लगवा दिया। ना मेट्रो से जा सकता आदमी, ना बाहर से आ सकता कोई आदमी, ना बाहर जा सकता आदमी, तो आपने इसको छावनी बना रखा है पूरा का पूरा। उनके लिए अलाउड है गाड़ी अंदर तक आना, अदरवाइज 200 मीटर की गाइडलाइन है इलेक्शन कमीशन। ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप लोग बाकी इलाकों में ऐसा नहीं हो रहा है, सब जगह एज अ मैटर रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर जहाँ बता रहे हैं वहाँ विल सी, और जो पीछे जाम बता रहे हैं उसकी जो इनकन्वीनियंस बता रहे हैं उसको रिजॉल्व। सिर्फ चिराग दिल्ली या जंगपुरा सीट ही नहीं, कई विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने वोटिंग के दौरान सवाल उठाए और हंगामा किया, जिससे दिल्ली का चुनाव तनाव में बदल गया।